हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो आपकी कक्षा 5वीं का जो गणित है, गणित का जादू, ये देखिए कक्षा 5 गणित का जादू चैप्टर 6। ठीक है, तो जो चैप्टर 6 है, देखिए ये वाला, ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ है स्टार्ट के। ये वाला, जो ये वाला चैप्टर है, ठीक है, इसको आज हम करेंगे। लेकिन इसकी 2 वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पार्क का रास्ता, यहाँ दे रखा है पार्क का रास्ता। तो ये कह रहा है कि अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला किया। मतलब उस पर उनको टाइल लगानी है। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया है। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? मतलब रास्ते की लंबाई ऐसी है, मतलब ये है, मान लो रास्ते की लंबाई, तो इसमें अगर वो 2 फीट की टाइल लगाए, मतलब ये 3 उसमें पट्टियां हैं, ठीक है। अगर वो मान लो उसमें इस वाली लाइन में 2-2 फीट की टाइल लगाई, इस वाली लाइन में 3-3 फीट की टाइल लगाई और इस लाइन में लगाई उसने 5 फीट की टाइल, तो एक भी टाइल उसने काटी नहीं और सारी टाइल बराबर आ गई। तो भाई आपको क्या निकालना है इसमें से? एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना है, फैक्टर निकालने हैं आपको, गुणनखंड निकालने हैं। मतलब इसकी लंबाई ऐसी क्या थी कि 2 फीट की टाइल भी लग गई और 5 फीट की टाइल भी इसमें फिट आ गई और 3 फीट की भी टाइल इसमें फिट आ गई रास्ते में, जो कि एक भी काटनी नहीं पड़ी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों 2 के गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ करते हैं। देखो 2 के गुणनखंड निकालो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धम 20 और 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और 30 तक निकाल लो आप। ठीक है, 30 तक निकल गए, ये कॉमा है ऊपर। फिर निकालेंगे 3 के गुणनखंड निकालो। दूसरा कलर ले लेती हूँ, चलो पीला ले लेती हूँ। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धम 30। इसका भी 30 तक ही निकालते हैं हम। ठीक है, फिर अब दूसरा कलर ले लेते हैं रेड और अब निकालते हैं 5। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 छिक 30। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखो एक चीज़ देखी, क्या? देखो यहाँ पर 30 आ रहा है, ये कॉमन है, 30 कॉमन है। 5 के पहाड़े में भी 30 कॉमन आया और ये 2 के पहाड़े में भी 30 कॉमन आया। कौन सा कलर लूँ जो आपको दिखाई दे? देखो 30, 3 के पहाड़े में भी आया 30, 5 के पहाड़े में भी आया 30 और 2 के पहाड़े में भी आया 30। 15 दूनी 30, तो 30 मतलब ऐसा कॉमन। अरे इसे क्या हो गया भाई, सीधा हो जा। अरे यार सीधा हो जा। अब देखो 30 ऐसा नंबर है जो अगर वो 2-2 फीट की टाइल लगाएगा तब भी, ठीक है, 3-3 फीट की लगाएगा तब भी और 5-5 फीट की लगाएगा टाइल तब भी। मतलब 30 फीट रास्ता की लंबाई है, जिसमें अगर वो 2-2 फीट की लगाएगा तब भी टाइल फिट हो जाएगी और 3-3 फीट की लगाएगा तब भी टाइल फिट आ जाएगी और 5-5 फीट की लगाएगा तब भी टाइल फिट आ जाएगी। ठीक है, तो कॉमन लंबाई क्या होगी बच्चों उस रास्ते की? मान लो ये है रास्ता, तो इसमें वो 2-2 फीट की लगाएगा, इसमें लगाएगा 5-5 फीट की, इसमें 3-3 फीट की और इसकी लंबाई होगी 30 फीट। क्या होगी? 30 फीट। ठीक है, 30 फीट। ओके,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनोज ने एक नया घर बनाया है, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है, कमरे का आकार 9 फीट और 12 फीट है। तो मान लो 9 फीट ये है और 12 थोड़ा लंबा होगा, 9 फीट कम होगा, ऐसा है। बाज़ार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, 1-1 फुट की हैं, 2-2 फुट की हैं और 3-3 फुट की हैं। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा दे? तो भाई सबसे पहले तो 9 और 12, ठीक है, 9 और 12 के पहाड़े हमको आने चाहिए, ठीक है, जिसमें कौन कौन से 9 के गुणनखंड कौन से हैं। तो हमें यहाँ पर 9 और 12 इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो उसमें हमें क्या देखना है, 1-1 फुट की टाइल है, उसके पास 2-2 फुट की है और 3-3 फुट की है। 3 तरह की टाइलें हैं उसके पास जो उसको ख़रीदनी चाहिए। अब ये बताओ कौन कौन सी टाइल खरीद सकता है, वो 1-1 फुट की, 2-2 फुट की या 3-3 फुट की। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 1-1 फुट की। 1-1 फुट की टाइल खरीद सकता है या नहीं? अरे यार ये कलर ही ऐसा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड आ जाओ भाई। तो 1-1 फुट की टाइल देखो ज़रा, 12 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में। तो 9 के पहाड़े में भी 1 आता है, 9-1 9, और 12 का पहाड़ा का भी ये फैक्टर है, तो 1/1 ही खरीद सकता है। और 2 गुणा 2 की जो है वो खरीद सकता है या नहीं? तो देखो 9 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 12 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम ये टाइल नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें दोनों के पहाड़ों में जो है वो फिक्स होनी चाहिए। मतलब 9 की जो साइज है और 12 का जो साइज है, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि अगर 9 उसकी कमरे की चौड़ाई है, चौड़ाई है, तो उसमें भी टाइल फिट आनी चाहिए, और 12 लंबाई है तो उसमें भी टाइल फिट आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से 9 है और इधर नीचे 12 है, तो अगर हम 2-2 फीट की ले लेते हैं तो इधर तो फिर 1 कम हो जाएगा ना, 2 चौक 8, फिर 1 फीट की टाइल कहाँ लगाएगा, वो आएगी नहीं, फिर 12 की जो लंबाई है वो गड़बड़ हो जाएगी। अब 3 गुणा 3 वाली जो है 3/3 की है, तो भाई वो लग सकती है, क्योंकि 3-3 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो इसमें 1-1 फीट की और 3-3 फीट की ये दोनों टाइल जो है आप मनोज को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ये टाइल्स जो है वो खरीद सकता है, ठीक है। अब रानी का घर और गीता का घर और नसीमा का घर, इन तीनों के घर हैं और ये तीनों बातें कर रही हैं। तो ये एक सड़क है भाई 90-90 फुट की। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से एक सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया है। अब सबने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइल खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती हैं, तो तीनों ने किस किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ। सॉरी बच्चों। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि 90 फुट है रास्ता, और सबसे छोटी टाइल जो है रानी ने खरीदी है। किसने खरीदी है? रानी ने। फिर गीता ने बीच की खरीदी है, और फिर सबसे लंबी जो है वो नसीमा ने। सबसे पहले रानी ने, फिर गीता ने और फिर नसीमा ने। इस तरीके से टाइल खरीदी गई हैं। तो 90 फीट का रास्ता है, तो 90 के गुणनखंड देखो। सबसे पहले तो 90 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। 1 2 3 से कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, और किस से कट जाएगा? ये 5 से कट गया, और 6 से नहीं कटेगा, 8 5 40 5 45 6 9 7 90 8 नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा ये, ठीक है, और 11 से कटेगा, 12 नहीं 12 13 76 93 91 14 15 17 15 से कट जाएगा, 15 6 90, ठीक है, और 6 से भी कट जाएगा, 6 कम 6 बच्चे
3, 15 छिक्की 90 कट सकता है, तो 6 से भी कट सकता है। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे छोटी टाइल जो है 1 बाई 1 की, फिर 2 बाई 2 की, और फिर 3 बाई 3 की, और 5 बाई 5 की, और 9 बाई 9 की, 15 बाई 15, और कितना 6 बाई जो 6 बाई 6 है। ठीक है, और फिर इस तरीके से। तो सबसे छोटी जो भी टाइल आप उसको देना चाहो, किसको, रानी को, तो रानी को जो भी आप छोटी देना चाहो उससे बड़ी आपको देनी पड़ेगी किसको, गीता को, और सबसे लंबी देनी पड़ेगी आपको नसीमा को। तो अगर आप रानी को 1 बाई 1 की देते हो तो गीता को 2 बाई 2 की दोगे, और फिर नसीमा को दोगे 3 बाई 3 की। और अगर आप रानी को 2 बाई 2 की दोगे तो फिर उससे बड़ी कौन सी है, गीता वाली 3 बाई 3 की, और नसीमा की कौन सी है, 6 बाई 6, 5 बाई 5 की। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप डिसाइड कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना कि सबसे छोटी टाइल रानी को, उससे बड़ी गीता को, और सबसे बड़ी नसीमा को, इस तरीके से आपको देनी है। तो ये हमने यहाँ पर 90 के फैक्टर मतलब गुणनखंड लिखे हैं, और इनमें सबसे छोटा है 1 बाई 1, फिर 2 बाई 2, 3 बाई 3, 5 बाई 5, फिर 6 बाई 6, और 9 बाई 9, 15 बाई 15। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आज का चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए। ठीक है, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।